राम राम सा दोस्तों। मैं हूं स्मार्ट शंकर और आज शुरू हो रही है हमारी सवरिया सेठ जी की यादगार यात्रा। मैं किशनगढ़ में रहता हूं, इसलिए मेरे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी आई खाना लेकर आना। खाना तैयार हुआ, पैक हुआ और मैं सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गया। स्टेशन पहुंचकर मैंने 20 रुपए की टिकट ली। कुछ देर बाद ट्रेन आ गई और हम उसमें बैठ गए। ट्रेन में घुसते ही पता चला कि लोकेश भाई तो पहले ही फुलेरा से सीट पकड़कर बैठे हुए हैं। ट्रेन खाली थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। कपड़े चेंज हुए और उसके बाद जो बकचोदी डिपार्टमेंट चालू हुआ, उसका कोई हिसाब ही नहीं था। वैसे लोकेश भाई घर से ही मिशन लेकर निकले थे कि आज बकचोदी की सारी लिमिट्स क्रॉस करनी है। हमारे बाकी दोस्त गांव से पहले ही अजमेर आ चुके थे। सबसे हाथ मिलाया, गले मिले और फिर सामान उनके पास रखकर मार्केट की तरफ निकल गए। सामान लेकर वापस आए और फिर शुरू हुआ असली प्रोग्राम, खाना। और यहां लोकेश भाई ने एक ऐसी चीज निकाली जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। भाई साहब छाछ और रबड़ी मिक्स करके लाए थे। सबने पेट भरकर खाना खाया और खूब मस्ती करी। अब हमारी असली ट्रेन का टाइम था रात के 2 बजे और आखिरकार हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। हम सब अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए और सवरिया सेठ जी का नाम लेकर सफर शुरू कर दिया। रात भर थोड़ी बातें, थोड़ी मस्ती और थोड़ी नींद चलती रही और सुबह लगभग 5 बजे हम चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। सुबह की ठंडी हवा और नए सफर का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर था। सबसे पहले चाय पी, उसके बाद होटल ढूंढा, फ्रेश हुए, नहा धोके तैयार हुए और निकल पड़े सवरिया सेठ जी के दर्शन करने। ऑटो वाले भाई साहब ने रास्ते में बोला, भैया मैं आपको 2 पुराने मंदिर भी दिखा दूंगा। हमने कहा, बिल्कुल भाई। लेकिन सफर में एक छोटो सा ट्विस्ट हमारा इंतजार कर रहा था। रास्ते में हमारा टेम्पो अचानक खराब हो गया। अब हम सब रास्ते में खड़े थे और समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे जाएंगे। काफी देर तक इंतजार किया। फिर हमने आने जाने वाले लोगों से लिफ्ट मांगनी शुरू की और तभी एक ट्रक वाले भाई साहब ने हमारी मदद कर दी। उन्होंने ट्रक रोका और हमें अपने साथ बिठा लिया। सच बताऊं दोस्तों, उस टाइम लगा जैसे सवरिया सेठ जी खुद हमारी मदद कर रहे हों। ट्रक की सवारी का मजा लेते हुए हम मंदिर के पास तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमने ट्रक वाले भैया जी को दिल से शुक्रिया बोला। फिर पैदल ही आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वही टेम्पो वाला भी हमारे पीछे आ गया और फिर हम दोबारा उसी टेम्पो में बैठकर अपनी यात्रा आगे बढ़ाने लगे। सबसे पहले हम सवरिया सेठ जी के पुराने मंदिर गए। बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। मंदिर का माहौल बहुत शांत और भक्ति से भरा हुआ था। वहां कुछ फोटोज ली और फिर अगले मंदिर की निकल पड़े। यहां भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। लेकिन इस बीच लोकेश भाई का एंटरटेनमेंट शो नॉन स्टॉप चल रहा था। कभी ऑटो में कॉमेडी, कभी अजीब हरकतें। ऑटो वाला भी शायद सोच रहा होगा कि ये यात्रा है या रियलिटी शो। अब हम पहुंच गए मेन सवरिया सेठ मंदिर। ऑटो वाले का हिसाब किया और मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। यहां पवन भाई और लोकेश भाई दोनों फुल फॉर्म में थे। प्रसाद वाले भैया से बार्गेनिंग भी कर डाली, लेकिन बाद में पता चला कि मंदिर के अंदर प्रसाद ले जाना अलाउड ही नहीं है। तो बार्गेनिंग की पूरी मेहनत वहीं खत्म हो गई। अब हम सब जायकरे लगाते हुए मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। बोलो सवरिया सेठ की जय। हरे के सहारा सावरिया सेठ हमारा। आज 11 थी, इसलिए भक्तों की भीड़ काफी ज्यादा थी। लाइनें धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मंदिर की सुंदरता और भक्तों की श्रद्धा देखकर मन खुश हो गया। और फिर आया वो पल जिसके लिए इतना लंबा सफर किया था, सवरिया सेठ जी के दर्शन। सच बताऊं दोस्तों, भजन चल रहे थे और माहौल इतना जबरदस्त था कि पैर अपने आप थिरकने लगे। दर्शन के बाद कुछ देर मंदिर के बाहर बैठकर शांति से वक्त बिताया, फोटोज खींची, यादें बनाई और फिर चित्तौड़गढ़ की तरफ वापस निकल पड़े। अब तक भूख फिर से लग चुकी थी, तो एक होटल में रुककर जमकर खाना खाया। और खाना खाते खाते बना अगला प्लान चित्तौड़गढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने का। लेकिन उसकी कहानी मिलेगी अगले व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आप सवरिया सेठ जी के दर्शन कर चुके हो या नहीं। मिलते हैं अगले व्लॉग में चित्तौड़गढ़ फोर्ट की जबरदस्त जर्नी के साथ। जय सवरिया सेठ।